बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से, जहां पर जिला पुलिस फील्ड में मुतहरिक हो गई। मोहम्मद शराफ खटक की रिपोर्ट के मुताबिक जिले पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद की वाज़ेह खबरात की रोशनी में मोहम्मद नसीम खान SDPO रिसालपुर सर्कल की बराह रास्त निगरानी में थाना नौशहरा कलां की चौकी पीर सबार के इलाका स्नोबर कलां गला ढेर खवास खान और बिरा खेल में संगीन मुकदमात में मतलूब मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में अनायतुल्लाह अमजद SHO थाना कलां, गुल मालिक खान SHO थाना रिसालपुर और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर छापा ज़ेनी जराइम पेश अफराद को और हर दफा 555 और 110 ज़वाबे में पाबंद जमानत किया जाता है। मुजरिमान इश्तिहारियों की सूरतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया। सांगर से बताएं, जहां पर नसर अहमद जोया ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर फौजी कॉलोनी चक नंबर 11 के रिहायशी अमरीन जोया को जबरदस्ती वर्गलाकर कम उम्र में शादी करने वाला अरसलान नाराई और इसके घर वाले अमरीन जोया के वल्द नसर अहमद जोया को मौत मार धमकियां देने लगा और सजाएं भुगतने की धमकियां देने लगा। नसर अहमद जोया पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर पहुंचकर इंसाफ के लिए अपील करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले जबरदस्ती कम उम्र की लड़की अमरीन जोया को वर्गलाकर जबरदस्ती निकाह किया, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। लड़की अमरीन जोया को सेफ हाउस में रखा गया और मेडिकल रिपोर्ट आने तक लड़की सेफ हाउस में रहेगी, लेकिन अरसलान नारायण के घर वाले बार बार तंग करने लगे। मजदूर हूँ और मजदूरी भी नहीं करने देते और अपने दरवाजे पर खुद फायर करके झूठा केस दाखिल करने की धमकियां देने लगा। SSP सांगर और SHO मंगली को नोटिस लेकर इन बहासरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ पहुंचे हो? सर, हमारा मसला है, हम यारा चक के रहने वाले हैं। यारा चक से आए हैं, आपके पास आए हैं। हमको न जो हमारी एक बेटी है 15 साल की है। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम अमरीन कौसर है। उसको ये हमारे गांव के लोग हैं, अराई लोग हैं, 5-6 लोग उठा के ज़बरदस्ती निकाह कर लिया है। 15 साल उसकी उम्र है। हम उनका नाम है, एक असलान है, एक सदीक है, खालदा है, असलम काउंसलर है और परवेज़ है और एक जो दूसरा वो शवेब है और एक बंदा को कौन उठा के ले गया? ये असलान लोग और उसकी अम्मी और सदीक सारे मिल के सब लोग मिले हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ना अभी हमारी अपील है SSP सांगड़, अपना मंगली थाना SHO और DIG नवाब शाह, हमारी अपील है हमको इंसाफ दिलाया जाए। और रात का उन लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, जो अपने दरवाजे तोड़ फोड़ की है, अपने दरवाजे पर गोलियां मारी हैं, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमको गाँव में घुसने नहीं दे रहे। काम गोलियां मारी हैं? इन लोगों ने अपने घर पे खुद ही मारी हैं और हमारे ऊपर FIR झूठी करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो है ना अभी खुद मार के हमें डराते हैं, धमकाते हैं, ना काम करने देते हैं, ना धंधा करने देते। जाम जाते हैं, 10-12 लोग मिल के ही आगे खड़े होते हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, घर में घुसने नहीं दे रहे। और हमारी अपील है SHO मंगली को और SSP सांगड़ को और नवाब शाह DIG साहब को, हमारे को इंसाफ दिलाया जाए और हमारी बात सुनी जाए। जो लोग पकड़े नहीं गए उनको पकड़ें। एक बंदा पकड़ के बैठे हैं, दूसरे बंदे वो ताकतवर हैं, उनको पकड़ते नहीं ये लोग। उनको पकड़े ना तो हमारे ऊपर बोझ बन के बैठ के हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ये लोग। ये पकड़े जाएंगे, हमें हक मिल जाएगा। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये हमें इंसाफ चाहिए इनसे। भाई हम लोग यारा चक से आए हैं। हम लोग यारा चक के रहने वाले हैं और हम लोगों ने मंगली में थाने में जाकर केस भी बच्ची का जमा करवाया हुआ था, तो उसके बावजूद हमें ना इंसाफ दिलाया जा रहा है, ना कुछ। हमारी ही बच्ची का इस्तेमाल करके हमें ही धमकाया जा रहा है। और हमारी 15 साल बच्ची है अमरीन कौसर, और उसके साथ ज़्यादती करके उसका निकाह नामा है जो किया हुआ है उससे धोखे से और जैली निकाह नामा है। और बच्ची का और उसको अभी तक उन लोगों ने अभी जाकर छोड़ा है, वरना उन लोगों ने पहले भी उसको अपनी ही रिश्ते में रखा हुआ था। हम लोगों को मिलने भी ही नहीं दे रहे थे। 2 दिन के बाद हम लोग मिले और मिलकर उन लोगों ने बच्ची से बात कर रहे थे, तो इसमें उनकी वो जो किरण है वो बात नहीं करने दे रही थी। उसके बाद जब वो अभी बच्ची के लेकर अगर उससे पीछा छुड़वाया तो हम लोगों को डराते धमकाते हैं, हमारे घर तक आ जाते हैं। ये अरसलान की बहन है जो सबसे ज़्यादा इशू लेती है और वो हमारे पीछे तो हाथ धोके पड़ी हुई। एक तो हमारी बच्ची इस तरह की है, हमारी बच्ची बहुत छोटी है, नादान थी, और उसके बाद वो जो सब मिले हुए हैं। और एक उनका बूढ़ा बाबा है जो पकड़ के उन लोगों ने बंद कर लिया है। बाकी जो भागने वाले हैं उनको सबको आज़ाद छोड़ा हुआ है। हमारी अपील है कि हमें मदद की जाए। हमारे अगर कानून नहीं अगर कर सकता तो हमें वापस जवाब दिया जाए।
हम लोग अपना बचाओ, हमारे छोटे बच्चे, हमारा कमाने वाला एक है जो हम उसके सहारे हैं, और जो कमाने के लिए 2 दिन से बैठे हुए, इतने दिन से अगर निकला है घर से काम के लिए, और इन लोगों ने हमने सुबह सुबह ये तमाशा किया है। रात को इन लोगों ने अपने ही गेट पे फायरिंग वगैरह करके और पत्थर वगैरह मार के और सुबह सुबह हम लोगों को धमका रहे हैं। और इनके जो काम कर रहे हैं वहाँ से, भाई हम लोगों के छोटे बच्चे हैं, हम लोग यही काम घर पे बैठ के नहीं कर सकते, खा सकते। इतने दिन से हम लोग परेशान हैं। ये जहाँ जाते हैं हमारे पीछे होते हैं। हमारे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते सुकून से, अगर वो बाहर जाते हैं स्कूल के लिए, हमारी बच्चियाँ हैं वो हम लोगों ने घर बंद कर लिए हैं इनके लोगों की वजह से, कि हम लोग उनको पढ़ा नहीं सक रहे हैं, कि ये दरिंदे खुले छोड़े हुए हैं, इनको कानून नहीं पकड़ रहा है। अगर नहीं पकड़ सकते तो हम लोग यही दरख्वास्त करते हैं कि गरीब को इसी को बंद कर दें, कि आवाज़ नहीं उठाओ। अगर ये वो इतने ताकतवर हैं कि कानून भी नहीं उनके पास जा सकता क्या? हमने जब नहीं गए हैं लेकिन कोई हमने लोग को इशू नहीं इन लोगों ने हाथ दिया है। क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए इनसे, और हमारी बच्ची भी जल्द हम लोगों को रिहा करवा दिया जाए। भाई हमारी बच्ची भी वहाँ कैद है, हम लोग अलग परेशान हैं, हम लोगों को काम काज नहीं है हमारे पास, हम लोग भूखे बैठेंगे मर जाएंगे। इससे बेहतर अगर कानून नहीं दे सकता हमें हिफाजत, तो हमें खुद जहर दे दे। अगर ना हम लोग जाएंगे कहीं और ना हम लोग किसी को परेशान हो, हम लोगों को तो बस हिफाजत चाहिए कानून से। कितने बंदूक पे एफआईआर है और गिरफ्तार कितने हैं? एक इनका बूढ़ा जो बाबा है वो गिरफ्तार है सदीक, बाकी सब खुले हैं। भाई हमारे चक्का कौंसल असलम, इनकी वालदा ये खालदा, और जो लड़का अरसलान और शेबी शजेब और पेजी परवेज़, ये सब बाहर घूम रहे हैं। और हमें हिफाजत चाहिए कानून से हम लोगों को, कि हमारी सुनी जाए और हमें हक दिलाया जाए बस। कोहाट से बताया कि डॉक्टर सैयद जफर इलियास ने वाइस चांसलर का चार्ज संभाल लिया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जफर इलियास ने कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर का चार्ज संभाल लिया। माहिर तलीम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जफर इलियास ने कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए वाइस चांसलर की हैसियत से अपने ओहदे का चार्ज संभाला। डॉक्टर सैयद जफर इलियास तालीमी शोबे में कई दहाइयों पर मुहित वसीय तजर्बा रखते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ मुमताज जामियात में कलीद ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उनकी तैनाती को तालीमी हलकों में खुशाइन करार दिया जा रहा है और तवक्को जाहिर की जा रही है कि उनकी क़यादत में यूनिवर्सिटी नए तरक्याती मराहले तय करेगी। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जफर इलियास का ताल्लुक कोहाट के नवाही इलाके अस्तर से है। एबटाबाद से बताएं कि डीएचके अस्पताल में नए एमएसपी की तैनाती का मामला 2 ग्रुपों में तकसीम हो गया। तनवीर ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद डीएचके अस्पताल नए एमएस की तैनाती का मामला 2 ग्रुपों में तकसीम, तसादुम का खतरा हकाइक को सामने नहीं लाया जा रहा। 9 तैनात एमएस एक ईमानदार और फर्ज शनाख्त अफीसर हैं। मुकर्ररी हुकाम वाला नोटिस ने एबटाबाद डीएचके अस्पताल ने एमएस की तैनाती का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया, जिससे तसादुम का खतरा बढ़ रहा है। नए एमएस डॉक्टर इसरार अहमद गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से तैनात हुए। मुकर्ररीन का कहना है कि एमएस की तैनाती उनके साबिका कामों की वजह से किया गया। उन्होंने अस्पताल और आवाम के लिए बहुत सारे काम करवाए हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि डॉक्टर इसरार की वजह से गोश्त मुलाजमीन की निशानदी की गई और ड्यूटी का पाबंद बनाया गया। उनकी गिरां कुदरत खिदमात की वजह से न सिर्फ मरीजों को फायदा हासिल हुआ बल्कि स्टाफ के कामों में भी कारकर्दगी आई है। टेक्निकल स्टाफ और यंग नर्सिंग एसोसिएशन के मुताबिक एमएस के खिलाफ की जाने वाली तमाम साजिशों की इंक्वायरी की जाए। कोहाट से बताएं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल के क्लास फेलो के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल खादी जई कोहाट 1987 के मैट्रिक क्लास फेलोज की 38 साल बाद शानदार मुलाकात हुई। इलाका बंगिश के मुख्तलिफ देहातियों से ताल्लुक रखने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल खादी जई के 1987 के मैट्रिक क्लास फेलोज ने 38 वर्ष बाद दरगाह शेख यूसुफ में एक पुरवकार और यादगार मुलाकात का एहतमाम किया। इस मौके पर पुराने साथियों ने अपने अपने शोबे जिंदगी में हासिल शुदा तजर्बात और कामयाबियां आपस में शेयर की, जिससे महफिल का माहौल दोस्ताना और जज्बाती हो गया। इस तारीखी बैठक में न सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा की बल्कि आइंदा भी राब्ता बरकरार रखने का अज़म का इजहार भी किया गया। कोहाट से बताएं कि खालिद इलियास ने एंटी नारकोटिक्स खैबर पख्तूनख्वा का चार्ज संभाल लिया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक खालिद इलियास ने सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा संभाल लिया। खालिद इलियास ने बतौर सेक्रेटरी महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर महकमे के अफसरान और अमले की इन पुरतफाक खैर मुकदम किया। खालिद इलियास एक तजर्बाकार और मेहनती ब्यूरोक्रेट के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने चार्ज संभालने के बाद ख्यालात का इजहार करते हुए खालिद इलियास से कहा कि महकमा एक्साइज को जदीद खतूत पर इस्तवार करना चाहिए और टैक्स निजाम को शफाफ बनाना अव्वलीन तरजीहाती में शामिल है।
कलर सैयदा से बताएं, जहां पर फायर फाइटर के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। निशान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कलर सैयदा में आलमी यौम फायर फाइटर के मौके पर रेस्क्यू 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से वाक और गाही सेमिनार का इनेकाद किया। वाक रेस्क्यू स्टेशन से शुरू होकर म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस तक जारी रही, जिसमें शहरियों में तुलबा उजरान ने भरपूर शिरकत की। शुरा ने फायर सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स से मुतालिक प्ले कार्ड उठा रखे थे। सेमिनार में रेस्क्यू माहिरीन ने हंगामी सूरत हाल से निपटने, इब्तदाई तीर इमदाद और बर वक्त रद्द-ए-अमल से मुतल्लिका अमली तरबियत दी और रेस्क्यू इंचार्ज तौसीफ नसीर, चीफ ऑफिसर रिफत पाशा और इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस बिलाल कुरैशी ने अपने खुतबात में फायर फाइटर को खिरात तहसीन पेश करते हुए शहरियों को रेस्क्यू इदारों से ताउन की तरगीब भी दी। पतोकी से बताएं, जहां पर 25 साला तनवीर के अगवा का मामला पेश आया। पतोकी के इलाके मुल्लावाला का रिहायशी 25 साला फैक्ट्री मुलाजिम तनवीर अगवा मुकदमा दर्ज के बावजूद ताहाल बाजियाब ना हो सका। अहले खाना गम से निडाल अल्लाह हुकाम से नोटिस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक पतोकी के इलाके मुल्लावाला चक 34 का रिहायशी 25 साला तनवीर, जो कि लाहौर के निजी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। अहले खाना के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज कबल फैक्ट्री से खाना खाने के लिए छुट्टी पर बाहर आया, लेकिन वापस न पहुंच सका। फैक्ट्री वालों ने फोन पर गैर हाजिरी की इत्तला दी तो तशवीश लाहिक हुई और तनवीर को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल सका। थाना गालिब मार्केट लाहौर में तनवीर के भाई सलीम की मुद्दत में अगवा का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस भी फैक्ट्री मुलाजिम तनवीर को बाजियाब कराने में नाकाम है। तनवीर के लापता होने पर उनके अहले खाना गम से निडाल हो चुके हैं। तलागंज से बताएं, जहाँ पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। हुसैन अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की हिदायत पर जिला तलागंज में एक और पुरअमन रैली और धरने का इनेकाद किया। रैली में मुख्तलिफ इदारों और अस्पतालों की निजीकारी के खिलाफ शिरकत ने प्ले कार्ड्स, बैनर्स उठाकर सख्त नारेबाजी की और पंजाब हुकूमत के मज़कूरा इक़दामात की मजम्मत की। सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जिला तलागंज के अहदेदारान ने भी रैली में खुसूसी तौर पर शिरकत की और उन्हें अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। रैली जहाज चौक से शुरू होकर ट्रैफिक चौक के सामने गुजरती हुई गवर्नमेंट सिटी अस्पताल के सामने इख्तिताम पजीर हुई, जहां मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से बीएचयूज की निजीकारी के इक़दामात और लाहौर में मुलाजमत पर तशद्दुद का वाक़ई की मजम्मत की। पीएमए के सदर डॉक्टर जावेद मलिक, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक अल हसन मलिक, डॉक्टर साबिर अमीर, डॉक्टर मसूद हसन और दीगर शुरा ने दौरान खिताब से कहा कि इक़्तिदार के आह्वान पर अजमान अफराद अपने अपने एतवार के रोज भी कानून लेकर आ जाते हैं। खुशाब से बताएं कि दरिया जेलम में नहाते हुए नौजवान डूब गया। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया जेलम में नहाते हुए नौजवान डूब गया। रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद के मुताबिक दरिया जेलम में नजदीक केसी होटल के मुकाम पर नहाते हुए 25 साला नौजवान जफर अब्बास डूब गया। जफर अब्बास का ताल्लुक मोहल्ला काजियावाला शाहपुर शहर से बताया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू कंट्रोल रूम खुशाब को दिन 11:10 पर ड्राउनिंग इमरजेंसी की कॉल मसूल हुई, जिस पर वाटर रेस्क्यू टीमों ने फौरी रिस्पॉन्स देते हुए जयउका पर पहुंचकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। भावन नगर से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। कमर जमान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावन नगर जुल्फकार अहमद भून की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की और डिप्टी कमिश्नर भावन नगर जुल्फकार अहमद ने हिदायत की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम से मुस्तफिद किया जाए और अवाम इस प्रोग्राम से मुतालिक ज्यादा से ज्यादा आगाही पैदा की जाए। जेलम से बताएं कि कॉलम निगार वाजिद महमूद की तबीयत नासाज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर ताहिर से। अजी डॉक्टर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? इश्क जहाँ जिंदगी को दर्दनाक बना देता है, वहाँ जिंदगी को मोहब्बत, कुर्बत और इंसानियत का लाजवाल मुजस्समा भी है। किसी को इश्क ने गलियों की खाक में बखेरा तो किसी को इज्जतों का आला मर्तबा देकर जमाने में नुमायां कर दिया। ऐसी एक शख्सियत कॉलम नगार जर्नलिस्ट वाजिद हुसैन चौधरी जिला जेलम के नवाई गांव संगोई से तलक, जो अरसा 24 साल से शोबा सहाफत से वाबस्ता है। कई रोज से इंतहाई बीमार हैं। अल्लाह ताला ला तमाम इज्जतों से नवाजा। गुज़श्ता रोज मेंबर कौमी असम्बली पंजाब और जिली सदर PTI जेलम और समाजी शख्सियत यासर महमूद कुरैशी, जिली सदर और जनरल सेक्रेटरी वफद, साबका कौंसलर जेलम सिटी पलवान चौधरी खलील रहमान और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौज़िया आमर नज़ीर, अब्दुल रहीम अराई, ज़मीर अहमद उर्फ नोनी, वाजिद हुसैन की इजाज़त की और जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौका पर यासर महमूद कुरैशी और शाहनवाज ने कहा कि इस इलाके के लिए वाजिद चौधरी की मुस्बत इस्लाही सहाफ़ती खिदमात हैं जो लाहिक़ तहसीन है। माशरी हालात बेहतर न होने के बावजूद कलम को तजारत नहीं समझा। जी न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज। कुछ पहुंचाते हैं हर वक्त हम के साथ।